नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं प्रिपेयर फॉर नौकरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको जनरल अवेयरनेस की बहुत सारी वीडियो मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं वेरियस एग्ज़ाम में आए जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन को। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड में एग्ज़ाम हुआ था 23 सितंबर को 9 से 10:30 बजे के बीच में, जीईटी ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग मैकेनिकल का। तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन को पूरी डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखिए और अपना नोट्स भी साथ में बनाते चलिए। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो studyfornaukri@gmail.com पे ज़रूर भेजिए, ताकि उसको भी यहाँ पर डिस्कस किया जा सके। देखिए, क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटेन अकबरनामा। तो दोस्तों, अकबरनामा को किसने लिखा है? तो देखिए, अकबरनामा लिखा गया है अबुल फजल इब्न मुबारक के द्वारा। तो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अकबर के नवरत्न थे, नवरत्न में से एक थे अबुल फजल, उन्होंने ही लिखा है अकबरनामा। क्वेश्चन है कि हु हैज़ रिटेन द प्राइड एंड प्रेजुडिस। तो देखिए, प्राइड एंड प्रेजुडिस को लिखा है जेन ऑस्टिन के द्वारा। तो जेन ऑस्टिन ने इसको लिखा है, प्राइड एंड प्रेजुडिस। अब देखिए, बुक का कवर पेज भी आप लोग देख लीजिए, इस तरह से प्राइड एंड प्रेजुडिस का कवर पेज है, जेन ऑस्टिन के द्वारा लिखा गया है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। देखिए, क्वेश्चन है कि हृदय स्टैंड्स फॉर। तो देखिए, हृदय एक स्कीम है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। तो इसका जो है फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, इसको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, पूरा इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। तो हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना, जिसको हिंदी में बोलते हैं विरासत शहर विकास और वृद्धि योजना, जिसको 21 जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसका मकसद क्या है? तो ब्रिंगिंग टुगेदर अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेरिटेज कंजर्वेशन इन एन इंक्लूसिव मैनर टू प्रिजर्व द हेरिटेज कैरेक्टर ऑफ द ईच हेरिटेज सिटी। और इसके पेरेंट मिनिस्ट्री है, यानी कि किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत इस योजना को लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर। तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंतर्गत इस योजना को जो है लॉन्च किया गया है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि द फर्स्ट ऑफ द 10 सिख गुरुज, गुरु नानक पास बॉर्न इन विच ईयर एट तलवंडी नियर लाहौर। तो देखिए, गुरु नानक देव जी का जन्म तलवंडी पाकिस्तान में हुआ था, जो कि लाहौर के नज़दीक है। और इनका जन्म हुआ था 1469 में। और इसको ध्यान रखना है कि फर्स्ट गुरु थे, और 10 गुरु हुए हैं सिख में। तो फर्स्ट गुरु थे गुरु नानक, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 1469 में इनका जन्म हुआ था। अब देखिए, क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर चैलेंज्ड किंग पोरस, रूलर ऑफ द किंगडम बिटवीन द रिवर झेलम एंड चेनाब। तो देखिए, रिवर झेलम और चेनाब के बीच के किंगडम थे, यानी कि इनका क्षेत्र इतना था पोरस। तो अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर, इसको हिंदी में बोलते हैं सिकंदर और इंग्लिश में अलेक्जेंडर बोलते हैं। तो इन्होंने किंग पोरस को चैलेंज किया था, तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अब देखिए, सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। अब देखिए, जो सिकंदर जो चैलेंज किए थे किंग पोरस, तो पोरस यानी कि ये क्षेत्र आपको देखने को मिल रहा होगा झेलम और चेनाब के बीच में, ये पंजाब का क्षेत्र था। तो पंजाब के शासक थे पोरस, तो इनके साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पिज के युद्ध या झेलम या बितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी पूछा जाएगा कि हाइडेस्पिज के युद्ध किन के बीच में हुआ? तो सिकंदर और पोरस के बीच में। झेलम के युद्ध किसके बीच में हुआ? तो सिकंदर और पोरस के बीच में। बितस्ता का युद्ध किसके बीच में हुआ? तो सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, क्वेश्चन है कि ऑन एक्सपोजर टू एयर टेबल साल्ट, यानी कि देखिए, टेबल साल्ट जिसको साधारण नमक बोलते हैं, तो NaCl इसका फॉर्मूला है। तो जब इसको हवा में एक्सपोज कर दिया जाता है, तो ये मॉइस्ट और अल्टीमेटली फॉर्म से सॉल्यूशन, स्पेशली ड्यूरिंग रेनी सीजन बिकॉज इट कंटेन्स इम्प्योरिटीज़। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि अगर नमक को खुली हवा में छोड़ देते हैं, स्पेशली जब बरसात के मौसम होता है, तब इसमें जो है किस इम्प्योरिटीज़ के कारण ये डेलिक्वेशेंट हो जाता है और ये आपको मॉइस्ट हो जाता है। तो कैल्शियम क्लोराइड इसमें मिला होता है। तो कैल्शियम क्लोराइड मिला होता है, जिसकी वजह से ये मॉइस्ट हो जाता है जब खुली हवा में छोड़ देते हैं बरसात के दिनों में तब। उसका देखिए, क्वेश्चन है कि द चंबल इज़ ए मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। यानी कि चंबल जो है रिवर पूछा जा रहा है कि किस जो है ट्रिब्यूटरी है, किसकी ट्रिब्यूटरी है? तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है चंबल रिवर। तो यानी कि
चंबल रिवर आप मैप में देखिए तो देखिए गंगा की यहाँ पर आपको ट्रिब्यूटरी है यमुना, जो कि प्रयागराज में मिलती है, यानी कि इलाहाबाद में गंगा यमुना सरस्वती का संगम होता है। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। तो देखिए चंबल और बेतवा 2 प्रमुख है सहायक नदियाँ यानी ट्रिब्यूटरी है यमुना की, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर बेतवा भी होता तो यमुना करेक्ट आंसर होता है, क्योंकि चंबल और बेतवा यमुना की सहायक नदी है, आपको ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों 7 क्वेश्चन ही थे NRL GET में मैकेनिकल के जो पेपर हुए थे। तो इसी तरह से सभी पेपर को मैं यहाँ पर इस चैनल पर डिस्कस करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक यू गाइस, इस वीडियो में इतना ही।